साथियों, एकता में ही बड़ी शक्ति होती है। यदि हम एक नहीं होंगे तो हमारा शोषण हर स्तर पर होता ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में देश भर से सबसे ज़्यादा 80,000 राशन विक्रेता रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सबसे कमज़ोर भी उत्तर प्रदेश के ही राशन विक्रेता हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह विभिन्न संगठनों और समूहों में बटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर भी उदासीन बने हुए हैं। क्योंकि किसी को डर है, यदि मैं चला गया तो मेरा संगठन नाराज़ हो जाएगा। किसी को डर है कि मैं वहाँ चला गया तो मेरे क्षेत्रीय अधिकारी नाराज़ हो जाएंगे। इसी डर की वजह से 25 नवंबर से चल रहे इको गार्डन में कमीशन बढ़ोतरी को लेकर धरने पर राशन विक्रेताओं की संख्या ना के बराबर बनी हुई है। साथियों, उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के इस धरने को उचित दर विक्रेता एसोसिएशन ने भी अपना संपूर्ण समर्थन दिया है। इसी तरह से लगातार यह आह्वान हो रहा है कि जितने भी प्रदेश में संगठन हैं वह अपने अपने सभी मतभेद भुलाकर धरना स्थल पर आएं और एक सूत्रीय मांग का समर्थन करें। लेकिन अभी तक ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब बदली रणनीति के तहत उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी ने और उचित दर विक्रेता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रोहिताश पटेल जी ने भी आह्वान किया है कि प्रदेश भर के सभी राशन विक्रेता दल और संगठन छोड़कर 4 जनवरी को इको गार्डन में पहुँचें और संख्या इतनी विशाल हो जाए जिससे कि सरकार हम लोगों की कमीशन बढ़ोतरी की मांग पर बातचीत करने को तैयार हो। तभी हमारा कुछ हो सकता है। साथियों, यदि आप लोग इस बार चूक गए तो फिर आगे चल के कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए कोई संगठन आगे नहीं आएगा। जो भी संगठन यह दम भरता हो कि वह अकेले ही इस लड़ाई को पार लगाएगा, तो मेरी समझ से परे है कि वह कैसे इस लड़ाई को पार करेगा। इसलिए साथियों, 4 जनवरी को ही धरना स्थल पर एक राशन विक्रेताओं का संयुक्त मोर्चा बनाया जाएगा, जिस पर राय लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसमें अभी तक उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन, उचित दर विक्रेता एसोसिएशन और ग्रामीण कोटेदार संघ ही शामिल हुए हैं, जिन्होंने अपनी लिखित सहमति दी है। साथियों, प्रदेश भर में जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं वह 4 जनवरी को धरना स्थल पर पहुँचें और जो संयुक्त मोर्चा बन रहा है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जब संयुक्त मोर्चा अस्तित्व में आ जाएगा तब आगे की रणनीति उसी द्वारा गठित कमेटी के आधार पर तय की जाएगी और सरकार से आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंका जाएगा। तब तक साथियों, जो भी कह रहा है कि मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, यह सब एकदम फालतू और वाहियात की बातें हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि करते होते तो अभी तक शासन स्तर पर कमीशन बढ़ोतरी की वार्ता हो गई होती। साथियों, अब मैं पुनः आप लोगों से एक बार आह्वान करता हूँ कि आप अपने सारे मतभेद भुलाकर, सारे दल संगठन छोड़कर 4 जनवरी को इको गार्डन में भारी संख्या में पहुँचें और वहाँ पर बनने वाले संयुक्त मोर्चे में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि हमारी जो समस्याएं अभी तक हमारे सामने मुँह बाए खड़ी हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या कमीशन बढ़ोतरी की है, उस पर विजय पाई जा सके। अन्यथा साथियों, हम लोग तू चल मैं आता हूँ वाली कहावत पर चलकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारे में भी इस समय एक नारा गूंज रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। राजनीतिक गलियारे में इस नारे का अर्थ अलग अलग रूप से निकाला गया, लेकिन हम सभी राशन विक्रेताओं का एक ही अर्थ है कि हमें अलग अलग दलों में रहना है तो रहें,
लेकिन जो भी आंदोलन इस समय चल रहा है उसमें सभी लोग सहभागिता करें और शासन को अपनी ताकत दिखाएं। जब तक हम लोग शासन को अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। एक बात और मैं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ, कुछ शक्तियाँ हमारे धरना स्थल पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश में हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहें और उन पर निगाह बनाए रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की जो एक माह से चली आ रही मेहनत उस पर पानी फिर जाए। साथियों, मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।